सर गीता जैन काल अधिकाऱ्याला मारहाण झाली आमदार जे आहेत त्यांच्याकडून आणि त्यावरून सुद्धा भरपूर टीका होते. तुम्ही काय सांगाल? मला असं वाटतं की लोकप्रतिनिधींनी संयम बाळगला पाहिजे. हे ठीक आहे की कधीतरी संताप होऊ शकतो, एखाद्या गोष्टीत राग अनावर होऊ शकतो, तरीही लोकप्रतिनिधींना संयम बाळगून कायद्याच्या चौकटीत काम करणं हेच योग्य आहे असं माझं मत आहे. नमस्कार, आप देख रहे हैं मात्र गौरव, मैं हूं व्यास कुमार। आज हम बात करेंगे मीरा भाईंदर के विधायिका नहीं विधायक श्रीमती गीता जैन के बारे में। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें विधायिका महोदय जो मीरा भाईंदर में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए महानगर पालिका के ठेके पर जो इंजीनियर और एक कर्मचारी है वो वहाँ पर गए थे और इतने में वहाँ पर विधायक गीता जैन भी पहुँच जाती है और दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और उस विवाद में विधायक महोदय का पारा इतना चढ़ जाता है कि सीधा ही इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। और जब वह वीडियो सोशल मीडिया पर घूमता है तो बनती है एक अच्छी खबर। हम हालांकि इसको अच्छी खबर नहीं कहेंगे क्योंकि यह एक विधायक के आचरण के विरुद्ध का विषय है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के आचरण यदि हम देखें तो ये पहला आचरण नहीं है। इससे पहले यहाँ के जो सांसद है राजन विचारे, उन्होंने तो रोजे के दौरान एक मुस्लिम युवक जिसका रोजा चल रहा था तो महाराष्ट्र सदन में उनके मुंह में रोटी ठूसकर इस प्रकार का आचरण किया था। एक ऐसा और मुझे वाकया याद आया है, उस्मानाबाद के विधायक थे रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने एयर इंडिया के एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था। ये परिपाटी आज नहीं है, लेकिन यह परिपाटी लोकतंत्र के विरुद्ध है और विधायक का ये आचरण तो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि हम इस घटना को देखें तो ये ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच का टकराव स्पष्ट नजर आ रहा है। यदि हम विधायक गीता जैन की बात करें तो गीता जैन का यह कहना है कि मीरा भाईंदर के जो इंजीनियर जिस घर को तोड़ने के लिए गए थे तो सरकार का यह जीआर है कि बारिश में किसी का घर तोड़ नहीं सकते और उन्होंने बिना किसी नोटिस के उस घर को तोड़ा। उस घर में जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको घर से बाहर निकाला और जब विधायक वहां पर पहुंची तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो इंजीनियर थे शुभम पाटिल करके, उसके चेहरे पे जो हंसी थी उस हंसी ने विधायक के पारे को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और उसका सीधा कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। इस विषय को लेकर हमने यहाँ के आयुक्त से बात करनी चाहिए, सहायक आयुक्त है सचिन बच्चा, उनसे भी हमने बात करनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही हमें मौके पर नहीं मिले। अब प्रश्न ये उठता है कि एक लोगों द्वारा चुनकर गया हुआ विधायक क्या इस प्रकार का आचरण करेगा? क्या ये लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? इस प्रकार की चर्चा इस शहर में हो रही है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो इस शहर में जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके तुरंत बाद चुनाव होने थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो चुनाव हो नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में टकराव देखा जा रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज होने की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि इस विषय को लेकर पीड़ित द्वारा एक शिकायत भी की गई है। अब इसमें देखते हैं कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनकी क्या भूमिका रहती है। क्या वह इन कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाएंगे या फिर वो विधायक के खिलाफ, क्योंकि ये इंजीनियर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस विषय में को लेकर यदि हम बात करें तो यहाँ के जो विधायक है नरेंद्र मेहता, और काश उनके द्वारा इस प्रकार का आचरण कर लिया गया होता तो मुझे लगता है यह एक राष्ट्रीय खबर बन जाती। मात्र गौरव के लिए मैं व्यास कुमार। मला रायटिंग मध्ये तुम्ही त्यांना दिलं असेल तर दाखवा।
तुम्ही काय बोलले त्याच्याशी माझा मतलब नाही आहे. मी हाऊसमध्ये प्रश्न टाकणार आहे. पावसाळ्यात तुमचा GR असताना आमचे 2 इंजिनियर जाऊन घरं तोडतात, लहान मुलाला बाहेर खेचून फेकतात. अंदर घुसली. अरे काय माणुसकी आहे की नाही? राक्षस आहात तुम्ही. एवढी लहान लहान मुलं दिसली नाही तुम्हाला? आता का तोंड असा बंद झालाय? बोला ना, त्या दिवशी ओरडत होते ना, ओरडा. मैं बोला बिल्डर साहब आ रहे हैं. नहीं बिल्डर को भी नहीं जानता. तुम चोर नहीं है, बोलते चोर नहीं है, चोर नहीं कुछ बोलते. तुला हसायला येते? हा? हसायला येते? मॅडम हसराय साला नालायक. अरे आने दे ना व्हिडिओ. हसराय या खडे खडे. देख 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 ना. भाईंदर में यह जो घटना हुई है उसका कोई भी व्यक्ति नैतिक समर्थन तो कर नहीं सकता, लेकिन यह कहीं न कहीं लापरवाही का नतीजा जरूर है। क्योंकि भी विगत दिनों से यहाँ पे खबर चली थी कि भाईंदर का जो उत्तम का जो क्षेत्र है वहाँ के बस स्टॉप है, वहाँ पे अंकित है बांग्लादेश। यहाँ के लोगों के जो आधार कार्ड है उस पर अंकित है एड्रेस में बांग्लादेश। लोगों के लाइट के बिल उसमें अंकित है बांग्लादेश। प्रश्न ये उठता है कि जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको कम से कम यह तो ध्यान रखना चाहिए था कि हम जो कृत्य कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या असर होगा, क्या इस शहर में किसी क्षेत्र का नाम हम दूसरे देश के नाम से दे सकते हैं। हालांकि आयुक्त ने यह संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उसी प्रकार से यदि हम इस घटना को देखें और विधायक गीता जैन की बात को यदि हम सही माने कि भाई सरकार का ये GR है कि बारिश में किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता या किसी को बिना नोटिस दिए हुए इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती, यदि इस बात में 100% यदि कोई सत्यता है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा माना जाएगा।